पास किराया नहीं होता था, मैं 18-18 किलोमीटर दूर तक पैदल जा जाके और मैंने महिला समूह बनाया। और ये हमारा विदेशों में जाता है ये माल। मैं भी 2 देशों में जा चुकी हूँ। महिला समूह में हम 10 महिलाएं थी और जागृति महिला समूह मैंने उसको नाम रखा है। आज पूरे हरियाणा में मेरी 15,000 महिला काम करती है। मैं खा के मरूंगी कि मेरा आदमी छोड़ के चला गया, 6 बच्चे हैं। उस महिला को मैंने कहा कि गोली की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ो। उस महिला के बच्चा एक इंजीनियर है, लड़की वकील है और उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अच्छा मकान बना दिया। हमारा एक देश पुरुष प्रधान है ना, महिलाओं को आगे नहीं आने देता। कोई महिला हाथ नहीं पसारे, वो खुद कमाए और खुद अपने पति के लिए गिफ्ट लेके आएगी। कोई भी महिला अगर गरीब आके कह देती है कि मेरे बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, तो मेरी एनजीओ भारतीय फाउंडेशन हम मदद करती है। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। देश हरियाणा की टीम आज पहुंची है एक ऐसी महिला के पास जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन संवारा बल्कि अपने साथ साथ 15,000 और महिलाओं का जीवन भी संवारा है। आज इनके बनाए सामान की डिमांड देश विदेश में है, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। सुमित्रा जी, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं सुमित्रा मंगाली और डिस्ट्रिक्ट हरियाणा हिसार और हरियाणा से हूँ जी। मैं बहुत ही बीपीएल परिवार से थी, गरीब परिवार से थी और मैं उस बीपीएल राशन कार्ड को लेके किसी वजह से बीडीओ के पास गई थी मकान बनाने के लिए, और उन्हीं ने मेरे को एक महिलाओं की बुक दी थी और मकान का तो उसने मैंने लोन नहीं दिया, और एक महिला शक्ति की बुक दी थी, मैंने वो बुक पढ़ी थी और उसमें लिख रखा था महिलाओं की भी अपनी आत्मनिर्भर बना के अपना काम कर सके। उसमें मैंने सबसे पहले 90 में डवाकरा स्कीम चली थी महिलाओं की। डवाकरा स्कीम में मैंने अपना समूह बनाया महिला मंडल का। महिला मंडल गांव में पंजीरी बना बना के आंगनवाड़ी के लिए खरीदती थी सरकार और वो देती थी। हमने वो काम किया काफ़ी 2-3 सालों के बाद। फिर 2000 में ये समय रोज महिला समूह की स्कीम आई, जो महिला समूह का मैंने पहला महिला समूह मेरा अपना बनाया। उस महिला समूह में हम 10 महिलाएं थी और जागृति महिला समूह मैंने उसको नाम रखा कि हाँ। तो जागृति महिला समूह की आपने शुरुआत की और 10 महिलाओं से 15,000 महिलाओं तक को जोड़ने की ये आपकी यात्रा कैसे पूरी हुई? फिर मैंने उस 25,000 का सरकार ने हमारे लोन दिया और हमने अपना छोटी सी मशीन लगाई गांव में ये मन के बनाने की, और उसके बाद हमने 2.5 लाख का लोन बना। उसके बाद हमारी जो काम मैंने ये सोचा था कि मैं महिलाओं की सोच तो मेरी ना शुरू से थी, क्योंकि मेरे पिताजी के हम 8 बेटियां हैं और मैंने जब भी सोचा था मैं कुछ करूँगी, तो मैंने ये अच्छा प्लेटफार्म मिला था जो कि महिलाओं का इस समूह के साथ जुड़ना। जो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में आसपास के गांव थे, मेरे पास किराया नहीं होता था, मैं 18-18 किलोमीटर दूर तक पैदल जा जाके और मैंने महिला समूह बनाए और महिला समूह बना के उनको जोड़ा। महिलाओं को जो महिला जिस गरीब परिवार के तत्व परिवार रहता था, वहाँ जाके मैं गांव में बैठ के मीटिंग करती थी कि आपने भाई किस चीज़ की ज़रूरत है महिलाओं को। वो कहती थी जी हमारे आदमी शराब पीते हैं, हमारे काम की ज़रूरत है, हमारे बच्चे पढ़ाई फीस का तरह जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप क्या काम कर सकते हो, तो वो कहती हम भैंस पाल सकते हैं गाँव में, जो अनपढ़ महिला थी। तो उनको भैंसों का लोन दिला के भैंसों के दूध की डेयरी बनवा के उन एडीसी साहब को 2.5 लाख की मशीनें भी दी है, उनका बिट्टा बूथ पर दूध गया। वो इतनी कामयाब होगी महिलाएं। तो किसी का डेयरी का है, किसी का अचार बनाने का है, किसी का ये चूड़े है ना, ये चूड़े भी मेरी महिलाएं बनाती हैं, किसी का दरी बनाने का है। हमारे ये मनके का काम है ना, बहुत पुराना 50 साल से है। इसके बाद मैंने इनके ना जो डिज़ाइन तैयार करे ना, मैंने दिल्ली जाके 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी नौली में, दिल्ली में। वहाँ हम 5 महिला ट्रेनिंग लेके आई थी और वहाँ की मैंने ये है ना तैयार करना किया था। और ये हमारा विदेशों में जाता है ये माल, अमेरिका है, चाइना है और दुबई है। मैं भी 2 देशों में जा चुकी हूँ इस सामान के लिए। हमारे 2012 में इंडिया शो लगा था पाकिस्तान में, वहाँ पाकिस्तान में भी मैं गई हूँ इस सामान का डिस्प्ले करने खातिर 1 हफ्ते के लिए।
और बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व की बात है कि मैं एक बीपीएल परिवार से महिला होके, जो कि मेरे पास किराया नहीं होता था और मैं गांव में महिलाओं को जोड़ती थी, आज पूरे हरियाणा में मेरी 15,000 महिला काम करती हैं। और मैंने मेरी एनजीओ तैयार करी भारती फाउंडेशन के नाम से, जो कि मेरा देश का नाम है भारत। तो मैंने भारती के नाम से मेरी एनजीओ तैयार की और उसमें मैंने महिलाओं का जैसे कि गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा पर मैंने काम किया, जिनके माँ बाप जो फीस नहीं देते हैं। कैसी ऐसी ऐसी महिला आती थी कि एक महिला तो ऐसी आई कि मैं गोली बताओ मैडम, जो गेहूँ में रखा करे वो कहाँ मिलती है, क्या करेगी भाई, मैं खा के मरूंगी कि मेरा आदमी छोड़ के चले गया, 6 बच्चे हैं। उस महिला को मैंने कहा कि गोली की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ो। मैंने उसका ना बेसहारा की पेंशन बनवाई, उसके बच्चों का स्कूल में एडमिशन दिलवाया और उसको ग्रुप से जोड़ा। आज उस महिला के बच्चा एक इंजीनियरिंग है, लड़की वकील है और उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अच्छा मकान बना दिया। और वो नु कहती है कि मैडम मैं इतना पैसा कमाती हूँ, क्या मैं LIC कराऊँ या बैंक में जमा करूँ। तो मेरे को खुशी मिलती है कि ऐसी ऐसी महिलाएं मेरे साथ जुड़ के, जो कि एक महिला आई कि मेरा आदमी बंधुआ मजदूर बना रखा है डाये गांव में, और किसी ने बताया कि सुमित्रा महिलाओं की वो मदद करती है। मैडम मैं मेरे आदमी को कैसे छुटाऊं, वो 10,000 रुपया अगर अगाऊँ काट दे किसी जमींदार के। तो मैंने कहा तेरा पीला कार्ड है, चलो मैं इसको एक भैंस का लोन दिला देती हूँ और 50,000 का 10 की सब्सिडी होगी और उसका कर्जा दे देना, एक और भैंस पाल लेना, उसका दूध बेच के काम चला लेना। उस महिलाओं को मैं बैंक में गई और बैंक वाले ने कहा कि इसका डिफॉल्टर है ये, इसका कोई लोन नहीं देता। मैं को क्या कैसे आपके बैंक से डिफॉल्टर है कि गारंटी खोलने का, मैं गारंटी लूँगी लोन भरने की। तो हमारा एक देश पुरुष प्रधान है ना, महिलाओं को आगे नहीं आने देता है। मेरे को बहुत कहते थे लोग कि ये तो बैग उठा के हमारी महिलाओं को भी लेके जाएगी। फिर मेरे परिवार ने मेरे को साथ दिया। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे पिताजी फौज में थे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा देश के लिए कुछ करना। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, मेरा नाम कमाऊँगी। 2005 में मैं ना 15 अगस्त को परिवहन मंत्री ने सम्मानित किया था और मैंने कहा कि मैं डेट्रोप के नाम से, मेरे पिताजी का नाम से मेरे को सर्टिफिकेट दो, जो कि मेरे पिताजी ने पता चले मेरी बेटी ने मेरा नाम कमाया। और उसके बाद 2013 में मैं वहाँ गई, प्रधानमंत्री मनमोहन ने 2008 में मेरे को सम्मानित कराया दिल्ली। और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति आई थी हमारे हिसार, जो कि मैं निर्मल ग्राम में भी मैंने काम किया। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ADC ऑफिस से जो काम आता था तो मेरे को देते थे। उसमें गांव-गांव में जाके मैंने सुबह 4 बजे जा जाके निर्मल घरों में, एक गांव मैंने गोद लिया, उसमें 3 शौचालय थे और 250 घरों का वो गांव था। मैंने सभी घरों में शौचालय बनवाए, उसमें भी मैंने काम किया। तो वहाँ भी मेरे को मान सम्मान दिया है सरकार ने। और 52 गांव मेरे निर्मल गांव हुए हिसार डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर बनाई गई थी, जिसमें एक गांव ऐसा होया कि जो पूरे हरियाणा में पहला नंबर आया। तो मैं मनमोहन प्रधानमंत्री ने, हमारे PM थे, उनने मैं वहाँ दिल्ली बुलाई थी। और जो हमारे अभी हाल हजूर में जो हमारे नरेंद्र मोदी PM हैं, उनने भी मैं ना 2018 को हरियाणा दिवस पे गुड़गांव में बुलाई थी। तो अच्छा लगता है ऐसे। राज्य पुरस्कार से हमारे CM हुड्डा ने मेरे को चंडीगढ़ बुला के मान सम्मान दिया था। और मैंने सबसे बड़ी बात यह कि मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा, जो कि मैं एक किराए के लिए तंग होया करती, आज मैंने वो बच्चे अच्छी क्लास में पढ़ाए हैं, अच्छे पैरों पे खड़े करे थे। एक बेटी मेरी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, जो कि हरियाणा की टीम की कैप्टन, और बेटा भी मेरा रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर है, और एक बेटी मेरी इंजीनियरिंग है। तो अच्छी बेटियों की मेरी घरों में शादी, अच्छे परिवार, शिक्षित बच्चे गए। मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बच्चे भी ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे या ऐसे कुछ करेंगे। तो वो महिला समूह जो ये है रोजगार, अब ये आजीविका मिशन चल रहा है, नाबार्ड है हमारा, नाबार्ड, जो नाबार्ड से मैं हमारी NGO की फाइल लगाती हूँ, उसमें मेरे को सरकार देती है 15 दिन के 1 लाख रुपए, जिसमें मैं 30 महिलाओं को, जो महिला इच्छुक हैं कि हमने ये ट्रेनिंग लेती है, उसका भारत सरकार का मैं सर्टिफिकेट देती हूँ, उनको खाना देती हूँ और डेली का 50 रुपये टीए और फ्री ट्रेनिंग, जो कोई भी सीखो। और वो सामान तैयार करती है ना, तो हमारा एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार का, हम वहाँ सेल भी कराते हैं। जैसे कि प्रदर्शनियाँ
हमारी दिल्ली है, ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में मैंने 4 बार प्रदर्शनी करी है, जिसमें कि मैं 4-4 लाख की सेल करी है। तो अपने काम से कितना मुनाफा कमाती है आप आज? मैं अंदाजा नहीं, कभी टोटली नहीं किया कितना करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी देश हरियाणा टीवी के माध्यम से? मैं ये देना चाहती हूँ कि मैंने सर्वे किया था कि हमारी महिला सब्जी खातर भी कहती थी कि पैसे दो कि मैं सामने सब्जी बनाऊंगी, दो। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई महिला हाथ नहीं पसारे, वो खुद कमाए और खुद अपने पति के लिए गिफ्ट लेके आए कि मैं अपने पैसों से आपके लिए ये लेके आई हूँ। मेरा ये संदेश है कि महिला, जैसे कि हमारी सरकार ने 50% आरक्षण दिया है इसमें विधानसभा में, तो काफ़ी महिलाएं आई हैं सरपंच ये बीडीसी बन के। ऐसे ही मैं कहती हूँ कि रोजगार में भी हमारी महिलाएं बराबर आदमी के साथ कमाए, जो कि आज शिक्षा में, हमारे बच्चों की तरक्की में, देश की तरक्की में हम पीछे ना हटे। हमारे वहाँ पूछा गया था पाकिस्तान में कि आप क्या देश हमारे से आगे कैसे है। मैंने कहा कि हमारा देश महिलाओं को लक्ष्मी रूप में पूछता है, लक्ष्मी रूप में पूछता है और मान सम्मान देता है। देखो मैं एक महिला यहाँ प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ भेजी गई हूँ, तो मेरा देश कितना मान सम्मान देता। इसलिए ना हमारा देश महिला पढ़ी लिखी है, जागरूक है, तो अपने बच्चे को ना, पहली गुरु माँ होती है ना, तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी और बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा बनेगा तो हमारा देश का जवान बनेगा, जवान बनेगा तो हमारे देश की रक्षा करेगा। तो इसलिए मैं महिलाओं को ज़्यादा ऐसे चाहती हूँ कि हमारी महिला आर्थिक और शारीरिक कमजोरी महसूस ना करे, आपका स्वास्थ्य के भी ध्यान रखे। बार गांव-गांव में जाके मैं ना वो उनकी ये प्रोग्राम कराती हूँ कि स्वास्थ्य के लिए खाने में ये होना चाहिए, बच्चों के लिए ये होना चाहिए। मैं कोई भी महिला अगर गरीब आके कह देती है कि मेरे बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, तो मेरी एनजीओ भारतीय फाउंडेशन हम मदद करते हैं। जैसे कि दादरी, भिवानी और हिसार में हमारा अभी भी काम चला हुआ है ट्रेनिंग का महिलाओं का। जो हमारी प्रधानमंत्री ने एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री कौशल योजना, मैंने उसी में भी सेंटर चलाए हैं। कौशल योजना में भी हमारे जो शिक्षित बच्चे थे, युवा, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी है, महिलाओं को डेयरी फार्म की दी है, रिटेल की दी है कि हम दुकान करें तो अपना काम कैसे चलाएं। किस किस तरह का सामान बनाती है आप? किस किस तरह की चीज़ें बनाती है? हम लकड़ी की माला बनाते हैं मैडम, लकड़ी की है, तुलसी की है, हल्दी की है। जैसे कि ये माला है, ये चंदन की माला है जी। चंदन की लकड़ी को हम काटते हैं और चिराई करते हैं, फिर मोती काटते हैं, फिर पिरोते हैं, फिर माला बनाते हैं इसकी। और ये माला लकड़ी की है, ये बेरी की माला है, इसके कलर कर काट के मोती और कलर करके माला पिरोते हैं फैशन तौर में। जैसे कि ये माला है तुलसी की है, तुलसी की भी माला बनाते हैं और ये भी लकड़ी की काट के पिरो के। तुलसी की है, शीशम की है, हल्दी की है, हल्दी की भी माला बनाते हैं हम। और किस किस तरह के काम करती है आप इन माला बनाने के अलावा? और हमारा ये हैंडवर्क का ये काम है, जैसे ये लकड़ी का है, महिलाओं को ये भी बनाना सिखाते हैं। चूड़ा, ये चूड़ा भी हम बनाते हैं, चूड़ा का भी काम करते हैं। दरी बनाना है और किरोसी का भी काम करते हैं। तो ज़्यादा सामान लेके नहीं आए ना, थोड़ा ही लेके आए थे। और क्या करते हैं, सामान काफ़ी। ये मोटरसाइकिल का कवर है, जैसे गाड़ियों के कवर है, सीट कवर, मोटरसाइकिल का सीट कवर, गाड़ी का सीट कवर, बैग वगैरह, ब्लास्टर, ब्लेट, जो भी हमने कोई ऑर्डर देता ना भाई ये सामान तैयार कर दो, हम वो ही पर्दे वगैरह सभी बनाते हैं। सुमित्रा जी, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को मौका मिला बोलने के लिए। मैं तो ना बिश्नोइया का गांव है, इतने घूंघट में नू रहती थी और सांस के आगे भी हम घूंघट रखते थे, बोलते नहीं थे। और आप तो ये मौका मिला कि हम हरियाणा के चैनल पर मैं बातें कर रही हूँ। मैं बहुत के नाम से, आप महिला होने के नाते आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप भी एक माइक पकड़े हुए खड़े हो। तो महिला शक्ति आप भी हमारे से कम नहीं है, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो।
कि मेरी बेटियां आगे बढ़े। मैं ये दुआ दूंगी कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़े। तो सुमित्रा जी हमारे साथ थी, जिनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इन्होंने तमाम परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी तो संवारी ही, अपने साथ साथ और महिलाओं की भी ये ज़िंदगी संवार रही है।